हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। हरियाणा मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम फैसले हुए जो हरियाणा वासियों के लिए खुशखबरी देने वाले हैं। जी हां, हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायतों के अधिकार और विकास को नई दिशा दी है, यानी गांव में विकास की रफ्तार अब दुगनी होने जा रही है। हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब पंचायतें 100 एकड़ की जगह 250 एकड़ तक सार्वजनिक भूमि का इस्तेमाल कर पाएंगी। इस निर्णय से गांव में विकास कार्यों को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही पंचायतों को विभिन्न योजनाओं को लागू करने में भी आसानी होगी। नायब सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति बढ़ेगी। हरियाणा सरकार ने गाँव में शामलात की भूमि के उपयोग के तरीकों में भी बदलाव किया है। ग्राम पंचायत अपनी आय बढ़ाने के लिए स्वयं के स्तर पर ग्राम शामलात की 250 एकड़ तक भूमि का उपयोग कर सकेगी। इसके लिए अलग अलग योजनाएं तैयार की जा सकती हैं। पहले भूमि उपयोग की ये सीमा 100 एकड़ थी, जिसमें अब 150 एकड़ की बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में अगर पंचायत समिति और जिला परिषद द्वारा योजना को तय समय अवधि में अनुमति नहीं दी जाती या असहमति होने पर ग्राम पंचायत उपयुक्त निर्णय के लिए राज्य सरकार के समक्ष आवेदन कर सकती है। जी हाँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें ग्राम शामलात भूमि नियम 1964 में संशोधन को मंजूरी दी गई। चलिए पहले जान लेते हैं हरियाणा मंत्रिमंडल बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय। ग्राम शामलात भूमि नियम 1964 में संशोधन को मंजूरी। हरियाणा कारागार संशोधन नियम 2025 स्वीकृत किया गया। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप को मंजूरी मिली। हरियाणा जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन अध्यादेश 2025 को भी मंजूरी। पंजाब फैक्ट्री अधिनियम 1952 में संशोधन के मसौदा अधिसूचना के प्रस्ताव को मंजूरी। HIV एड्स रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 2017 के अंतर्गत राज्य नियमों के निर्माण को मंजूरी। हरियाणा पंचायती राज संशोधन अध्यादेश 2025 के माध्यम से हरियाणा पंचायती राज 1994 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी। अगर इन महत्वपूर्ण फैसलों को विस्तार से जाने तो ग्राम शामलात भूमि नियम 1964 में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी मिलने के तक नियम 6(2) में संशोधन करते हुए ये प्रावधान किया गया कि खेती के लिए पट्टे पर दी जाने वाली ग्राम शामलात भूमि में से 4% भूमि अब बेंचमार्क विकलांगता 60% या उससे अधिक वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित की जाएगी। इसके साथ ही नियम 6(2)A में ये संशोधन किया गया है, जिसके तहत पशुपालन एवं डेयरी विभाग या हरियाणा गौ सेवा आयोग को गौ अभयारण्य स्थापित करने के उद्देश्य से 20 वर्षों के लिए भूमि पट्टे पर दी जा सकेगी। ये भूमि 5100 रुपए प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से दी जाएगी, जो कुछ शर्तों और नियमों के अधीन होगी। तो हमने जिक्र किया कि हरियाणा कैबिनेट ने ग्राम पंचायतों की भूमि उपयोग योजना तैयार करने की सीमा बढ़ा दी है, यानी कि अब ग्राम पंचायतें अपने स्तर पर 250 एकड़ तक की भूमि की योजना बना सकेंगी, जबकि ये पहले सीमा 100 एकड़ थी। यदि अब पंचायत समिति या जिला परिषद समय सीमा में योजना को मंजूरी नहीं देती या असहमति व्यक्त करती है, तो ग्राम पंचायत राज्य सरकार से निर्णय हेतु आवेदन कर सकेगी। इन फैसलों का उद्देश्य सीधा साधा दिव्यांगजनों, गौ संरक्षण और ग्राम पंचायतों को अधिक सशक्त बनाना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को रफ्तार मिले। तो यही है हरियाणा के बदलते कदम, विकास की दिशा की ओर उन्मुख है हरियाणा। यकीनन नायब सरकार के ये वो फैसले हैं जो न केवल ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाएंगे, बल्कि दिव्यांगजनों और गौ संरक्षण जैसी योजनाओं को भी संबल देंगे। नायब सरकार का ये फैसला सिर्फ जमीन के इस्तेमाल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पंचायतों की ताकत बढ़ाने का एक ऐलान है, जिसके साथ साथ अब गाँव खुद तय करेंगे अपनी तरक्की की दिशा। यही है सशक्त होती हमारी पंचायतें और मजबूत होता हमारा हरियाणा। हरियाणा सरकार के ये फैसले न केवल ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाएंगे, बल्कि दिव्यांगजनों और गौ संरक्षण जैसी योजनाओं को भी नया बल देंगे। पंचायत को मिली ये नई शक्ति गांवों के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।